नमस्ते विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं डॉक्टर पवन जांगीड़। विद्यार्थियों, आज हम जल रंगों में चित्रण कैसे करना है, वाटर कलर से स्टिल लाइफ पेंटिंग कैसे बनाते हैं, इसका डेमोस्ट्रेशन करेंगे। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसलिए विद्यार्थियों, आइए आज हम जल रंग चित्रण अर्थात वाटर कलर पेंटिंग कैसे करते हैं, इस पर कार्य करेंगे। सबसे पहले विद्यार्थियों, जल रंग चित्रण होता क्या है। जल रंग पानी में घुलनशील तथा पानी के द्वारा चित्रभूमि पर फैलाए जाने वाले रंग होते हैं। पानी के द्वारा ही हम इसको फैलाते हैं, इन रंगों को फैलाते हैं। इसमें हमें विभिन्न रंगतें प्राप्त करने के लिए पानी को कम या अधिक मिलाकर प्रयोग करते हैं एवं सफ़ेद एवं काला वर्ण अर्थात सफ़ेद और काले रंग को हम इसमें प्रयोग नहीं करते हैं। केवल हम पानी की मात्रा को बढ़ाकर या कम करके विभिन्न रंगतें प्राप्त करते हैं। इस प्रकार प्राप्त की गई रंग की पारदर्शिता जल रंग की मुख्य विशेषता है। ये जो जल रंग है, हमारे देश में वाष्प पद्धति के माध्यम से बढ़ चढ़कर इनका प्रयोग कलाकारों ने किया है। इसके लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं कि जल रंग चित्रण के लिए चित्रभूमि कैसी होनी चाहिए। विद्यार्थियों, हम जल रंगों के चित्रण हेतु मुख्यतः कागज़ का प्रयोग करते हैं, जो कई तरह के आते हैं। इसके अलावा अन्य सतहों का भी जल रंग के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका चयन व्यक्तिगत शैली एवं विषयगत आवश्यकता पर निर्भर करता है। कागज बाजार में कई नाम और गुणों से मिलते हैं, लेकिन हस्त निर्मित पेपर सबसे अधिक प्रचलित होता है। हाथ के बने कागज पानी को ठीक सोखते हैं। उनका तल खुरदरा होता है तथा उन पर लगाए गए रंगों में चमक और ताजगी नज़र आती है। यह जो कागज़ मिलता है, 3 श्रेणी का बाजार में मिलता है: चिकना कागज़, मध्यम कागज़ और खुरदरा कागज़। विद्यार्थियों, चिकना जो कागज़ है वह पेंसिल, पेन और इंक के लिए ठीक रहता है। मध्यम जो कागज़ हैं वह जल रंगों के चित्रण के लिए उचित है, और जो खुरदरा कागज़ है वह अति उत्तम है, लेकिन उस कागज़ का प्रयोग जिसने जल रंगों में सिद्ध हस्तता प्राप्त कर ली, उसी को प्रयोग करना चाहिए। आप लोगों को मध्यम कागज़ का प्रयोग करना चाहिए, जो बाज़ार में मिलता है। वैसे पुनः हैंडमेड शीट के नाम से जो कागज़ मिलता है वह ठीक है। इस कागज़ की सतह बनावटी युक्त तथा कुछ खुरदरी होती है, अतः जल रंगों के लिए यह प्रचलित माध्यम है। यह सामान्यतः सर्वाधिक सुविधाजनक धरातल माना जाता है। विद्यार्थियों, यह जो आप सामने देख रहे हो, यह केक वाले जल रंग हैं। जल रंग कई तरह के होते हैं, केक वाले और ट्यूब वाले रंग। आप केक वाले रंगों का प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा ट्यूब वाले रंग भी काम में ले सकते हो। सूखे केक के रूप में अलग अलग डिब्बों में
तथा पेस्ट के रूप में ट्यूब में ये रंग मिलते हैं। इन रंगों को आप गीला करके प्रयोग कर सकते हो। इस प्रकार आप देखिए, यहाँ ट्यूब वाले कलर भी हैं और केक वाले कलर भी हैं जो बाज़ार में मिल जाते हैं। इनका प्रयोग आपको करना है। इस प्रकार विद्यार्थियों, सबसे पहले आप घर पे इस प्रकार रंगों की विभिन्न टोन्स बनाकर देखें, अर्थात एक दूसरे रंगों में रंग मिलाते हुए कम या अधिक इस प्रकार का एक रंग का चार्ट बनाए, कलर चार्ट बनाए और रंगों को बनाकर देखें कि कौन से रंग में कितना रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है और एक ही रंग की कितने तान अर्थात शेड्स प्राप्त किए जा सकते हैं, इनका प्रयोग करें। विद्यार्थियों, यह जो आप सामने देख रहे हो, यह रंगों को मिलाने हेतु मिक्सिंग प्लेट होती है। ये बाज़ार में कई तरह की मिलती हैं जो आप इन चित्रों में देख सकते हो। इन मिक्सिंग प्लेट्स में आप रंगों को निकालते हुए, पानी को मिलाते हुए, कम या अधिक मिलाते हुए प्रयोग करें और इनको काम में ले सकते हो। इनको रंग पट्टिकाएँ कहते हैं। ये रंग घोलने के लिए होती है जिसमें गहरे गहरे खड्डे बनते हैं। आजकल प्लास्टिक की कई तरह की रंग पट्टिकाएँ बाज़ार में मिल जाती हैं। स्टूडेंट्स, यह जो ब्रश हैं, यह जल रंगों के लिए अच्छे ब्रश हैं। इनको हम तुलिका कहते हैं। जल रंग चित्रण के लिए सेवल अर्थात नेवले की बालों की जो तुलिकाएँ हैं वह कोमल और बारीक होती है, लेकिन आजकल वैसे ब्रश बाज़ार में नहीं मिलते हैं, इसलिए सिंथेटिक जो ब्रश आते हैं उन्हीं को काम में लेना पड़ता है। वे ब्रश भी ठीक हैं। इसका लचीलापन जल रंग के लिए बहुत ही उपयुक्त रहता है। अधिकांशतः गोल ब्रश विभिन्न मोटाइयों वाले ही काम में लाए जाते हैं। बड़े स्थानों के रंग भरने के लिए चपटी आकृति वाले ब्रश का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ तक संभव हो सर्वश्रेष्ठ तुलिका का प्रयोग करना चाहिए। अब विद्यार्थियों, हम आज एक कप प्लेट के माध्यम से डेमोस्ट्रेशन देंगे। सबसे पहले आपको कप और प्लेट का रेखांकन करना है। जो सामने रखे हुए हैं, अर्थात कप और प्लेट आप घर में सामने रखें और उनको देखते हुए रेखांकन करें, जैसा कि मैं इन चित्रों में कर रहा हूँ। आप देखिए, स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले रेखा का अंकन अर्थात कप एवं प्लेट का अंकन करते हैं, रेखांकन करते हैं। जैसा कि यहाँ मैंने रेखांकन किया है, सामने जो कप प्लेट रखे हैं उनको देखकर कप प्लेट एवं चम्मच का बिल्कुल हल्की रेखाओं के माध्यम से रेखांकन किया है। यहाँ आप देखिए कि रेखांकन को जहाँ जहाँ छाया दिखाई दे रही है वहाँ पे पेंसिल के माध्यम से हल्का गहरा करके बनाने का हमने प्रयत्न किया है। यहाँ हमने बहुत ही गहरी पेंसिल के माध्यम से अर्थात पेंसिल को गहरा चला के बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि इन जगहों पर सबसे अधिक छाया दिखाई दे रही है एवं जो बिल्कुल सफ़ेद छोड़ा है सीट को, अर्थात
यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रकाश आ रहा है। यहाँ आप देखिए कि पेंसिल को बिल्कुल गतिपूर्ण चलाया है ताकि बिल्कुल स्पष्ट रूप से नज़र आ सके। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने पूरा रेखांकन किया है। सबसे पहले आप भी घर में गिलास, कप, प्लेट, चम्मच या कोई अन्य पात्र सामने रखकर इस प्रकार रेखांकन करना सीखें। और जैसा मैंने कप प्लेट में रेखांकन करके उसके छाया प्रकाश को दर्शाया है, वैसे ही आप भी जो सामने वस्तुएं रखें उनका अंकन करने के पश्चात उसमें छाया प्रकाश दिखाने का प्रयत्न करें। इस प्रकार विद्यार्थियों अब हम इसमें जल रंगों का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों आप देखते जाइए, जो हमने पेंसिल से रेखांकन किया अर्थात जो स्केच बनाया है, जो कप एवं प्लेट की ड्राइंग्स बनाई है, अब हम उस पर जल रंगों का प्रयोग कर रहे हैं। जल रंगों के माध्यम से हम चित्रण कर रहे हैं। यह जो एक साइड में प्लेट है, इसमें हम रंगों को पानी के माध्यम से पतला एवं गहरा करते हुए लगा रहे हैं। विद्यार्थियों जैसा सामने दिखाई दे रहा है वैसा ही चित्रण करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं एवं छाया प्रकाश को उसी रंग के हल्केपन एवं गहरेपन के द्वारा हम बना रहे हैं। आप भी घर में इस प्रकार के वस्तुएं सामने रखकर चित्रण करने का प्रयत्न करें। जल रंगों के लिए सेबल हेयर ब्रश का प्रयोग करें। गोल एवं चपटी जो ब्रश आती है उनमें से गोल ब्रश का अधिक प्रयोग करें एवं पानी को उचित मात्रा में अर्थात कम या ज़्यादा जैसी आवश्यकता है उसके अनुरूप मिलाते हुए चित्रण करें। इसके लिए ड्राइंग शीट या पुनः हैंडमेड शीट पर आप प्रयोग करें। सबसे पहले आप ड्राइंग शीट के छोटे छोटे टुकड़ों पर या हाफ इंपीरियल ड्राइंग शीट पर इस प्रकार के प्रयोग करके देखें एवं अभ्यास करते रहें। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा वस्तुओं में निखार आता जाएगा। विद्यार्थियों रंगों को शुद्ध रूप में प्रयोग करें, स्वच्छता का ध्यान रखें एवं जिस प्रकार मैं चित्रण करके आपको बता रहा हूँ वैसे ही आप भी ऐसा ही अभ्यास करें। जहाँ तक छाया प्रकाश की बात है विद्यार्थियों, सामने रखी वस्तु को अर्ध खुले नेत्रों से देखने से हमें उस वस्तु पर पड़ने वाली छाया
एवं प्रकाश का आभास होता है, दिखाई देती है। वैसे ही हम हमारी ड्राइंग शीट पर जो अंकन किया है उसमें छाया प्रकाश को दर्शाने का प्रयत्न करते हैं। विद्यार्थियों, रंगों को कम या अधिक अर्थात उसकी जो तान होती है, मध्यम, लाइट एवं डार्क अर्थात 3 प्रकार की जो तान होती है, टोन्स होती है, उनका ध्यान रखें। अर्थात जहाँ पे सबसे अधिक प्रकाश आ रहा है वहाँ लाइट टोन्स, और जहाँ बहुत कम प्रकाश पहुँच पा रहा है वहाँ पे मध्यम एवं सबसे कम अर्थात जो डार्क भाग है वहाँ डार्क टोन का प्रयोग करें। वैसे ही रंगों को लगाना है। इसमें अर्थात जल रंगों में हम सफ़ेद रंग का प्रयोग नहीं करते हैं एवं काले रंग को भी हम इसमें काम में नहीं लेते हैं। विद्यार्थियों, हमें उसी रंग के माध्यम से अर्थात जिस रंग से हम चित्र बना रहे हैं, जिस टोन का प्रयोग कर रहे हैं, उसी को पतला या गहरा करते हुए हमें छाया प्रकाश दिखानी है। इस प्रकार आप प्रयास करें एवं जो नीचे धरातल है उस पर भी चित्रण करें। धरातल में जहाँ पे कप प्लेट की छाया आ रही है वहाँ पे गहरे रंगों का प्रयोग करें एवं आगे बढ़ते हुए अर्थात जहाँ लाइट्स आ रही है वहाँ पे कम गहरे रंगों का प्रयोग करें। इस प्रकार अभ्यास करने से बार बार अभ्यास करोगे तो आप रंगों का सही प्रयोग करने लगोगे। विद्यार्थियों, यहाँ देखिए हमने गहरी टोन का प्रयोग किया है और प्रयोग करते हुए वस्तु को उभार रूप में दर्शाया है। अब आप देखिए कि जो कप है उसमें गहरे रंग लगाते हैं उसमें गहराई का आभास होने लगा है। कप प्लेट दोनों में हमने जहाँ पे गहरे रंगों का प्रयोग किया है वहाँ पे ऐसा भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि कप में गहराई है। इस प्रकार विद्यार्थियों आप प्रयोग करें एवं अभ्यास करें। चित्र सुंदर हो, आकर्षक हो, कोशिश करें अच्छा से अच्छा बने। इस प्रकार बैकग्राउंड को आप बना सकते हो। तो विद्यार्थियों, आज हमने जल रंगों का डेमोस्ट्रेशन दिया है।